એ પણ વાત કરી રહીએ તંત્ર તો તેની કાર્યવાહી કરશે એ પણ આપણે દેખાડીશું જો કે મોટા સમાચાર આજના દિવસના એ છે કે ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષ સામે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। પીસીઆઈ અધ્યક્ષ બોન્ટુ પટેલના નિવાસસ્થાને સીબીઆઈએ આજે રેડ પાડી હતી। અમદાવાદ સ્થિત ઝુંડાલમાં જે તેમનો આલિશાન બંગલો આવેલો છે ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી। દિલ્હીમાં પણ તેમની ઓફિસ છે, દિલ્હીમાં પણ તેમનું એક નિવાસસ્થાન છે, ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી છે। મામલો એવો છે કે મેડિકલની જે કોલેજો છે જેમને માન્યતા આપવા મુદ્દે મોન્ટુ પટેલ લાંચ લેતો હતો। જે કોલેજો પાસે માળખાગત વ્યવસ્થા નથી, મેડિકલ કોલેજ માટે કેટલાક નીતિ નિયમો હોય છે પરંતુ કેટલીક કોલેજો પાસે માત્ર રજીસ્ટ્રેશન કરી દે છે અને એવા નીતિ નિયમોનું પાલન નથી કરતી, માળખાગત વ્યવસ્થા નથી, એવી 23 જેટલી કોલેજોને મંજૂરી આપી હતી અને પૈસા લઈને માત્ર નિરીક્ષણના દાવાઓ કરીને ખોટા ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કરીને મંજૂરી આપી દીધી। આ જ પ્રકારે 4000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ભ્રષ્ટાચાર આચર્યો છે અને 20 થી 25 લાખ રૂપિયા એક એક કોલેજ પાસેથી લેવામાં આવતા હતા તેવા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે। જો કે આ આક્ષેપને લઈને કોંગ્રેસે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે અને અમિત ચાવડાએ નિવેદન આપ્યું છે। અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે ભાજપના મળતિયાઓ બેફામ ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, જ્યારે બીજી તરફ મનીષ દોશીએ એવું કહ્યું છે કે ભાજપના શાસનમાં વિવિધ કાઉન્સિલમાં લૂંટનો કારોબાર ચાલે છે। શું કહ્યું એ પણ આપણે સંભળાવીએ। मैं मीडिया माध्यम थी जाण्યું કે મોન્ટુ પટેલ કોઈ ભાજપના મોટા नेता સાથે સંડોવાયેલા છે, સંકળાયેલા છે અને એમની મિલીભગતથી આખું આ કૌભાંડ કે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે। મેં કોઈ મીડિયામાં એવું પણ જોયું કે લગભગ 3 થી 4000 કરોડ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર છે। તો સરકારે તપાસ કરવી જોઈએ કે કયા નેતા સાથે સંડોવાયેલા છે। મને જે માહિતી છે એ મુજબ તો ઘાટલોડિયા વિધાનસભા વિસ્તારના આ વ્યક્તિ છે। એટલે આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે આ બાબતે સીબીઆઈ તપાસને લઈને ફાર્મસી ટાઈમ્સના ચીફ એડિટરે પણ નિવેદન આપ્યું છે। કહ્યું છે કે મોન્ટુ પટેલે નિયમોનો ભંગ કરીને પીસીઆઈની સદસ્યતા આપી હતી તમામ કોલેજોને અને એ ફંડનો દુરુપયોગ કર્યો છે। શું કહ્યું અજય સોનીએ એ પણ સાંભળો। इसी पीसीआई अध्यक्ष द्वारा अनियमितता को दांव पर रखकर पूरे नियमों को बाहर रखकर दरकिनार कर उन्होंने पीसीआई की सदस्यता हासिल की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 2 राज्यों से अपनी सदस्यता नामित की है। दूसरा, इन्होंने पीसीआई के फंड्स का इतना अननेसेसरी उपयोग किया है, जहां पर महंगी महंगी गाड़ियां, बंगलोज, पीसीआई का कार्यालय अच्छा, पूर्व कार्यालय अच्छा होते हुए दूसरे कार्यालय में 125 करोड़ रुपए जैसी इन्वेस्टमेंट करना और इंस्पेक्शन के नाम पर करोड़ों रुपए दिखाना। पीसीआई को सदस्यता अनेक मतलब देश के सभी राज्यों से दी जाती है, एक राज्य से 2 सदस्यता दी जाती है और यदि किसी राज्य ने किसी व्यक्ति को, किसी फार्मासिस्ट को नॉमिनेट किया है, भेजा है, तो ये अपने प्रभाव से पीसीआई अध्यक्ष उसे रोक कर रखते हैं और अपने मनचाहे व्यक्ति को वो मान्यता देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો અંદરો અંદર થઈ રહ્યા છે, સવાલો અનેક ઉઠી રહ્યા છે। અમારી સાથે ભાજપના મેડિકલ સેલના ઉપાધ્યક્ષ डॉक्टर गोपाल भाई भूतड़ा जोड़ाई गया है। गोपाल जी, स्वागत है आपका गुजरात फर्स्ट में। गोपाल जी, भाजपा के अंतर्गत मोन्टू पटेल जो कुछ समय पहले भाजपा के युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पीसीआई के अभी चेयरपर्सन है, पीसीआई के मुखिया है, उन्होंने 4000 करोड़ का कौभांड किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया पहली? जी, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि भाजपा का युवा सेल का अध्यक्ष 5000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त है पिछले 4 वर्षों से। उसका मैं जीता जागता आपको उदाहरण नागपुर का देता हूँ। नागपुर में एक आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इन्होंने बहाल किया, इन्होंने अप्रूवल दिया और कौन सी एडमिशन थी 2022-23 की, वर्ष 2022-23 के एडमिशन के लिए इन्होंने उनको अप्रूवल दिया दिसंबर 2022 में और मैंने स्वयं उनको लेटर लिख के फोन करके बताया कि यहाँ पे किसी प्रकार की बिल्डिंग नहीं है फार्मेसी कॉलेज के लिए, ये ऑलरेडी हमारा होम्योपैथी कॉलेज चल रहा है। ये सारी चीजें उनके रिकॉर्ड पे रहने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड पे रहने के बाद में डॉक्टर मोन्टू कुमार जी ने रातों रात उनको अप्रूवल लेटर दिया। अब ये बोगस अप्रूवल लेटर है। आप भरोसा नहीं करेंगे, भारत के लोग भरोसा नहीं करेंगे कि मोन्टू कुमार जी को संविधान का कोई डर नहीं लगता। जब 31/5/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो याचिका करता है उन्हीं को सिर्फ अप्रूवल प्रोसेस में रखा जाए और नागपुर का आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कभी भी याचिका करता पिटिशनर नहीं था, उसके बावजूद उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए, उस रेफरेंस के तहत डॉक्टर मोन्टू कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से
उनको बड़ी मोटी रिश्वत देकर अप्रूवल लेटर आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नागपुर को दिया। अब इस कॉलेज की अप्रूवल की जो सच्चाई है, फिर इसके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इंक्वायरी करा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इंक्वायरी करके 8/8/2023, ये समझिए 8/8/2023 को पीसीआई को पत्र लिखा कि जी। महोदय आपने ये फ्रॉडुलेंट अप्रूवल दिया, इसको निकालिए। अब 2023 से 2025 तक ना तो उन्होंने अप्रूवल निकाला, ना वो संस्था चालक ट्रस्टी के ऊपर एफआईआर दाखिल किया, जबकि उनका पीसीआई का सर्कुलर बोलता है कि अगर किसी ने फ्रॉड किया तो हम एफआईआर दाखिल करेंगे। अब फ्रॉड अप्रूवल देना, फिर फ्रॉड के बारे में क्रिमिनल एफआईआर नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करना, उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से अपने को सूट करता वैसा बनाना, ये संविधान के बहुत बड़े शत्रु है मोन्टू कुमार जी। जी। जिनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, ये आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के मैटर में ही। पता नहीं ऐसे कितने मैटर होंगे। नाम आदर्श है, इंस्टीट्यूट को मान्यता तो देते फिर वहां तो पे फिर किसी गोपाल जी, प्रकार आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को अपने अंदर अंदर ही आत्मचिंतन करना चाहिए कि भाजपा के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो भाजपा का ही बिल्कुल। नमक खाते हैं, भाजपा को ही नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही साथ ऐसे पैसे लोगों के ले भी लेते हैं और इतना बड़ा कौभांड भी करते हैं? ये हमारे सबके लिए, भाजपा के लिए, हमारे सबके लिए बिल्कुल शर्मनाक बात है। अभी कुछ परसों के दिन जब सीबीआई की रेड हुई है, सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई है, तो 100% मुझे विश्वास है कि भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व, मेरे आपके हमारे सबके नेतृत्व जो है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अमित भाई शाह जरूर इस बात को सुन रहे होंगे। वो इनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, इनको ईडी के हवाले भी करेंगे, इनकी जो गोरखधंधा खोलेंगे। पीसीआई को बर्खास्त करना चाहिए, वहां पे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का एक एडहॉक बॉडी बनाना चाहिए। और ये मोन्टू कुमार जी की जो अलीबाबा 40 चोर की टीम है, उसमें और 4-5 नाम मैं आपको गिनाता हूँ। उनको जब मैंने बताया कि मोन्टू कुमार जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके 4 लोगों को उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। उनमें नाम है डॉक्टर सीवी रमन्ना, हाईली एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दूसरे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह फ्रॉम झारखंड। तीसरे दीपेंद्र सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। चौथे बंसल जी फ्रॉम क्या नाम है, पंजाब। इन लोगों को जब मैंने पूरा व्हाट्सएप करा, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इनको गिल्टी फीलिंग था कि भैया ये सच्चाई उजागर कर रहा है। अब इनको सीबीआई ने इनको भी कब्जे में लेना चाहिए और ईडी और पीसीआई को बर्खास्त करके नेशनल फार्मेसी काउंसिल का इम्प्लीमेंटेशन यथाशीघ्र करना चाहिए। पूरी अच्छे से गहन जांच करना चाहिए, ईडी के जी। मार्फत, सीबीआई के मार्फत, रिटायर्ड गोपाल जी, हाईकोर्ट जैसे जज कि के आपने बताया कि ये 2021 से चला आ रहा है, तो क्या आपको इस बारे में पता था या फिर आपको अभी अभी पता चला है इस पूरे कौभांड के नहीं, बारे में? मुझे पता चला नागपुर में जब बोगस आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शुरू हुआ, उस दिन पहली बार मुझे पता चला। तब पहली बार मेरा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी के फील्ड से मेरा वाकया हुआ। उसके पहले इनके क्या भ्रष्टाचार है मुझे पता नहीं। और 2022 में इनकी एंट्री हुई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और तो फिर आते ही आपने उन्होंने कंप्लेन इतना क्यों नहीं की? अभी तक कंप्लेन क्यों नहीं की? मेरे 200 से 300 ईमेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड पे, पीसीआई के रिकॉर्ड पे, ईडी के रिकॉर्ड पे, 200 से 300 ईमेल। और एक कोई ईमेल में ऐसा मतलब कुछ भी नहीं लिखा है। हर ईमेल सामने में बॉडी के अंदर में ईमेल का पूरा डिटेल लिखा है, पीछे में उसका एविडेंस लगाया हुआ है। इतने सारे एविडेंस लगने के बाद में, शायद ये सब जमा होने के बाद में ही परसों के दिन सीबीआई को लगा कि एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उनकी एफआईआर हुई है। अब उम्मीद करते कि सीबीआई के आला ऑफिसर अमित शाह जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे मोदी जी इस मैटर को ध्यान पर्सनल अटेंड करेंगे, ध्यान देंगे और इस व्यक्ति के खिलाफ और इसकी जो पूरी टीम है इसके ऊपर में कड़क लीगल कार्रवाई करेंगे। जी। कड़क लीगल गोपाल जी, कार्रवाई होना कांग्रेस का आरोप है, गुजरात में से कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि इस केस में भाजपा के केंद्र के किसी दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है मैडम कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है, केंद्रीय नेतृत्व या गुजरात में कांग्रेस को, तो मेरे ईमेल उन्होंने चेक करना चाहिए। जब मैंने उनको भेजे ईमेल, गुजरात कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी गुजरात को और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के, तब उन्होंने उस ईमेल का दखल लेके संसद में प्रश्न क्यों नहीं उठाया, मोदी जी को लेटर क्यों नहीं भेजा, अमित भाई शाह को, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को लेटर क्यों नहीं भेजा। अब मेरा उनके ऊपर आरोप है कि ये हमारे ईमेल मिलने के बाद में क्या आपने कुछ दक्षिणा मांगा के आप शांत बैठे? आपने तो, जब आपको पता चला, आपने तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। ये मोदी जी भी कहते हैं, भाजपा भी कहती है और मैं भी कहता हूँ। जब आपको कांग्रेस के, गुजरात कांग्रेस को मेरे ईमेल गए हैं मोन्टू जी के खिलाफ, तब उन्होंने चुप्पी क्यों साधे? उनमें से कुछ लोग मोन्टू जी के साथ में मथुरा घूमने गए, गुजरात कांग्रेस के लोग, बताइए। अभी जब मैटर भड़का तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिम्मेदार है, कनिष्ठ नेता जिम्मेदार है। ये तो सिर्फ बोल बच्चनगिरी हो गई है। मेरे सारे ईमेल कांग्रेस के नेता गुजरात के निकाले
वो पत्र भेजे मोदी जी को, वरिष्ठ भाजपा नेता को और भाजपा सबको भेजे और कार्रवाई की मांग करें। भाजपा भी कोई इसके पीछे नहीं जाएंगी। मैं तो पीछे नहीं जा रहा, मैं तो भाजपा का पदाधिकारी हूँ। पर गोपाल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बाद एक जो जैसे कि ये केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे गुजरात में अभी मनरेगा कौभांड हुआ, फिर ये वाला पीसीआई वाला कौभांड है, तो भाजपा को अपने अंदर अंदर ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने नेता हैं, ऐसे कितने पदाध्यक्ष होंगे कि जो ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, तो भाजपा को उनको एक एक को चुन चुन के ढूंढ के निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालना चाहिए, 100% निकालना चाहिए। ये भाजपा के जो कर्णधार है वो भी हमेशा बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, मीडिया भी बोले, और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही किसी ने भी नहीं बरतना चाहिए। मोदी जी का और अमित भाई शाह का स्पष्ट प्रिंसिपल है, ब्रीद वाक्य है, गोल्डन प्रिंसिपल है, टैगलाइन है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। अब उसके तहत अब मुझे बताइए, इतना पावरफुल बंदा ही है डॉक्टर मोंटू कुमार, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करा, आखिरी में सीबीआई ने रेड तो किया ही है, एफआईआर तो दाखिल की है, शुरुआत तो हो गई है, देर से ही बट शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत रुकना नहीं चाहिए। कोई भी पार्टी का कोई भी नेता रहे, उसके गले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, उसके गले में भारतीय संविधान का फंदा पड़ना ही चाहिए। आपको इतनी बड़ी बात बोलूंगा कि आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास करे, द लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज डाउटफुल। ये ऑर्डर जब मैंने पीसीआई को भेजा, पीसीआई चुप बैठा रहा। मतलब पीसीआई के मोंटू कुमार जी को सुप्रीम कोर्ट की भी डर नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट का भी मान नहीं करना है, सम्मान नहीं करना, हाईकोर्ट का भी, हाईकोर्ट से डर नहीं लगता, उसका भी सम्मान नहीं करना। कैसा व्यक्ति है ये, कैसा व्यक्ति? गोपाल जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी समय का अभाव है, इसलिए महत्वનું એ છે કે હાલ તો જે सीबीआई तपास કરી રહી છે, મોન્ટુ પટેલ વિરુદ્ધ આક્ષેપો અનેક લાગી રહ્યા છે અને કોંગ્રેસે તો એવા પણ આક્ષેપો કર્યા છે કે માત્ર ફાર્મસી જ નહીં પરંતુ નર્સિંગ કોલેજોમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય તેવી શક્યતા હોઈ શકે છે। એટલે રાજ્યના તમામ જે કાઉન્સિલ મંજૂરીના નામે મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય તેવા આક્ષેપો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે। હાલ તો सीबीआई દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ આ सीबीआई તપાસમાં મોન્ટુ પટેલ પકડાય છે કે નહીં અને સાથે જે કૌભાંડની રકમ છે શું એટલી રકમની રિકવરી થાય છે કે કેમ, એ તમામ બાબતોને લઈને તપાસ થવી એટલી જરૂરી છે। કૌભાંડની રકમ વધી શકે છે કે શું છે એની પણ તટસ્થ તપાસ થવી એટલી જ જરૂરી છે। આ સાથે જ સીધું અને સટમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ।